राधे राधे। और अब एक ऐसे संत की सेवा के लिए अगर हम चल रहे हैं तो उनके पास ये देखो पेड़ के नीचे उन्होंने व्यवस्था बनाई है। किसी ने हमें बताया कि यहाँ महाराज जी रहते हैं, एक बाबा रह रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और ये गर्मी का समय है, भीषण गर्मी हमारे ब्रज में इस समय पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में एक पेड़ के नीचे व्यवस्था कर रखी है महाराज जी ने। तो उनके लिए जो कुटिया की व्यवस्था बनेगी वो हम करेंगे और आपको मिलवाते हैं। आइए। यहाँ रखवा दो, ये छोड़ दो, छोड़। ये महाराज जी आपके बांस आए गए हैं। चलो बांस भी सही है। हाँ, और ये आपको जय ये आगे जो है रस्सी, ठीक है जी, आ जाओ। ये रस्सी है, बांध देंगे आपको, ये रस्सी रखो आप, ठीक है जी। और ये मच्छरदानी है, अभी आप जब तक ये मच्छरदानी के लिए परेशान थे, 3-4 दिन हो गए मच्छरदानी आदमी फट गई। अच्छा जी। देख माई से बोले थे, कहते महाराज जी अभी तो नहीं, ये देख लो आप यहाँ पे देखो, यह स्थान है आपको यहाँ पे जो है, यहाँ में आप यह बिछा सको, ये भी टेंट की तरह काम करेगी आपके। हाँ देखो ऐसे ही, क्या सुंदर व्यवस्था बना रखी है आपने। तो पेड़ के नीचे ये कुटिया, और यहाँ हमारे जी पहले एक यहाँ पे वो रहकर ही उनकी काजे कोशिश करी हमने, लेकिन वो यहाँ से अच्छा। हाँ वो बता रहे माई रहती थी पहले। अब ये आपने पेड़ के नीचे व्यवस्था बनाई है, बड़ी सुंदर है। और देखो आपने या ऐसे बना लो कि बिल्कुल देखो ऐसे, ये ऐसे। हाँ ये पूरी फिर। हाँ, आप पूरा इसको ऐसे यहाँ पे छा करके आप लेट सकते हो इस पर, ठीक है जी। जैसे कि आपने ये बना रखो ना, देखो सोने को व्यवस्था। ये क्या हमारे पत्थर को ये दीवार बनी हुई है पूरी लंबी छोटी बांस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक ही बस इतने भी सो रहे हो आप? हाँ इतने पर ही। अरे वाह, ये वाकई में आपकी तो साधना बड़ी अच्छी है। भाई यहाँ पे एकांत में या स्थान में रहने को कैसे विचार बनो आपको? ये तो भाई श्री जी की कृपा है। सारे पास रह के देख लिया, कहीं पर शराबी नशेड़ी फसेड़ी, हम जो अब शांति प्रिय साधु है, इस चक्कर में थोड़ा हमें एकांति पसंद आ गया। आप चिंता ना करो, आपकी कुटिया की व्यवस्था जितनी हो सकेगी हम बनवाएंगे। देखो आप ये यहाँ पे रख के, यहाँ देख ऐसे रख लिया, इसके ऊपर भी आ जाएगी। हाँ, रात्रि में आप यहाँ विश्राम करो आराम से। और आपकी काजी यहाँ ये इस स्थान पर यहाँ से यहाँ पर इतनी हो जाए ना कि बस। हाँ हाँ हाँ, खेत वालों से पूछ लिया, कहता कोई नहीं महाराज जी हमें खुशी है, अब हमारी तो मतलब सेफ्टी और रहेगी खेत की। यहाँ पूछ लिया? हाँ पूछ लिया हमने उनको, मुँह छड़वा ले। अच्छा 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 अच्छा। कहते महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ, हमें खुशी है। हाँ जी, आपकी कोई हम लिख के दे देंगे, अगर कोई दिक्कत आती है प्रशासन से तो हम लिख के दे देंगे आपको। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ महाराज जी, ये आपकी फिर यहाँ तो कोई व्यवस्था भी ना है, तो भोजन पानी की कैसे चल रही है आपकी? भोजन पानी जो हम बना लेते हैं। बना लेते हैं? हाँ, अब जैसे जो राशन पानी दे जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, और बनाते कहाँ हो? हाँ, ये चूल्हा बना रखा है। अच्छा, ये चूल्हा यहीं पे? हाँ। वाह, ये चूल्हा है यहाँ। डॉक्टर साहब जो बर्तन दे गए जी जी, तो ये राशन पानी आ जाता है अपना आराम से। श्री जी की कृपा है, अपना आराम से यहीं से श्री जी दर्शन हो जाए। हाँ, पीछे दर्शन हो जाते हैं, बढ़िया। बहुत सुंदर। तो जी यहाँ पे आगमन के आपके जो ये स्थान कैसे चुनो आपने? ये स्थान तो जो हम परिक्रमा पर आए हुए थे जी, श्री जी की कृपा कर रहे थे हम, जो कृपा करो थोड़ी सी, जो हमें कहीं स्थान मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए कुटिया बनाने के लिए। तो पहले तो ये अन्य क्षेत्र में है ना ब्रजेश जी, जो अन्य क्षेत्र चलाते हैं, उनके पास गए थे। शायद महाराज जी इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर की तरफ आ जाओ। पहले कुटिया तो कोई बात नहीं, आपकी बनवा देंगे जी। तो फिर उनके बाद 2-4 दिन चक्कर लगाए हमने, उन्होंने बोल दिया महाराज जी अभी तो हमारे पास बिजी है, टाइम नहीं है, देख लो कहीं जगह होगी तो हम कर देंगे कुछ। 2-4 बार गए उनके पास, फिर उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी। फिर हम तो बस श्री जी की चरणों में आ गए। हमने कहा आपकी चरणों के पास में रह रहे हैं, जहाँ आप कहोगे वहीं रहने लग जाएंगे। तो लाड लीजिए, जहाँ स्थान देना चाहें तो वो स्वतः ही पहुँचा देंगे यहाँ पे, ऐसे स्थान पे कि हाँ वो आपको मिल जाएगा। और आपको ये जो स्थान है तो बढ़िया पेड़ की तो छाँव रहेगी, पेड़ की छाँव में बढ़िया सुंदर पेड़ की छाँव रहेगी, पर है बड़ा छोटा सा स्थान, बहुत ही छोटा है। और छोटा क्या हमारे जी है ही है, ले देकर यही है बस। हाँ बस इतना सही है। और जी भोजन आप यहीं बना लेते हो? भोजन राशन पानी कहाँ है आपका? ये तो सामने सब कुछ खाली दिख रहा है। राशन तो इसके अंदर रखा है ना, ये क्योंकि हम लोग कभी अंदर आइए। हाँ अच्छा अच्छा, देखो एक मिनट। हाँ जी, ईंट लगा करके ना ये पूरा भर रखा है। राशन की सेफ्टी कितनी अच्छी तरीके से करी हुई है। इधर से ईंट फिट लगा के, क्योंकि बंदर ज्यादा आते हैं इधर साइड में। अच्छा, बंदरों की सुरक्षा करने के लिए ये पूरा इसमें कट्टा भरा रखा है। अच्छा, यहाँ राशन रखा हुआ है, बहुत सुंदर। और इस पेड़ को ही जो है तपस्थली बना लिया आपने, बैठने का स्थान। और ये जो बेड जो देख रहे हो ना, बैठने के लिए ये पत्थर का बेड है। ये इस पे एक ही सिंगल ये जो है, हाँ तो 27 इंच की ये होगी, और इसी पे लेटने के लिए बना रखा है महाराज जी ने। और कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि टेंट भी लगा हुआ है कि कोई टेंट है। तो जो यहाँ व्यवस्था जितनी हो सकेगी, यहाँ इतनी ये सफाई भी यहाँ से सफाई करवा करके। और सबसे प्रमुख बात तो ये है कि महाराज जी स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं अपने आप बना लूँगा,
बस आपको बांस पहुंचाने हैं और जो सामान हो वो मुझे आप पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम स्वयं इसको बना लेंगे। अच्छा ये महाराज जी ये आपका टेंट है। हाँ देखो ये उनके पास महाराज जी बस खुद का टेंट था, पर उनके पास जो सुविधा नहीं थी वो ये था कि टेंट को गाड़े कैसे बांस के साथ। तो हमें ये सूचना मिली तो हम यहाँ पहुँचे महाराज जी के पास, तो ये छोटी सी सेवा लेकर के पहुँचे हैं। अभी तो यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है महाराज जी, फिर तो यहाँ लाइट और पानी कैसे व्यवस्था बनेगी आपकी? पानी तो आगे जाके आश्रम के बाहर टूटी लगी है मिट्टी पानी की, अच्छा, वहाँ से भर के ले आते हैं। पानी बाहर से लाओगे? हाँ पानी बाहर से लाओ। बिजली रात्रि में? रात्रि में तो ये लाइट जग रही हैं। अभी हमने बात करी थी खेत वालों से कि लाइट के लिए, कहते महाराज ये तो उससे बात करनी पड़ेगी आपको लाइट वालों से। अच्छा। वो चाहेंगे तो आपको केबल डाल के यहाँ दे देंगे? दे देंगे, पर पहले तो आपको बिना लाइट के रहना पड़ेगा। अपना लाइट के। पहले उससे पूछना पड़ेगा महाराज जी से, हाँ बिजली विभाग से पूछ करके। तो आप इस सुंदर सी कुटिया बनाओ महाराज जी यहाँ पे, और जो संभव मदद हम प्रयास करेंगे आपकी का जो हो सकेगी हम जरूर करेंगे आपके लिए। ठीक है महाराज जी? ठीक है। और भी कोई अगर आपको बात हो तो आप मुझे याद करिए। ठीक है जी, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपकी यहाँ कुटिया बन जाए। और भी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तब भी मुझको याद करना। अब ये नहीं है कि बस कुटिया के हिसाब से याद करनी है सब जगह से। तो ये आपको ये है ले दे करके, ये तो छोटी सी तो ज़मीन है, अब ये जो आप दिख रही है यही ज़मीन है और इसी के नीचे रह रहे हैं। तो हमारे ब्रज के जो संत हैं कैसे कैसे स्थानों पे रह रहे हैं, कहते हैं ब्रज का वास ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो ब्रज का वास जहाँ ठाकुर जी वास दे रहे हैं वहाँ ब्रज का वास मिले और उसी में रह लेना, ये रहनी है। जो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जहाँ भी स्थान मिले ब्रज का, तो छोटी सी भी स्थान है वो ही परिपूर्ण है। ये जगह नहीं रखनी कि हमारे बहुत बड़ा आश्रम लेकर के चलेंगे, हमारी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। तो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी इस चीज़ को आप महाराज जी से देख सकते हो। प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी हैं ये, कि जैसी भी स्थिति थी ये बस ये आ गए। माने जो भी कुछ होगा बरसाना में देखेंगे, लाडली जी अपने आप व्यवस्था कराएंगी, हम व्यवस्था नहीं थी, हम तो बस दर्शनों के लिए आए हुए थे। परिक्रमा करते हुए हमें जगह स्थान बढ़िया मिला, बस श्री जी की चरणों में हमने कृपा करी। हमने थोड़ी सी कि यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए कुटिया फुटिया की, जी तो थोड़ा सा हमारे गुजारा हो जाए, भजन पूजा करते रहेंगे। तो बस उनकी कृपा हो गई, आप जैसे भक्तों अरे बस हो गया। आप निश्चिंत रहो। आप जैसे संतों के लिए, आप जैसे रसिकों के लिए जो ब्रज में आते हैं उनके लिए तो हमें ब्रजवासी बड़े हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं कि आओ और यहाँ रुको। सबसे पहले तो खुद प्रसन्नता, आपको ब्रजवासी प्रसन्न मिलेंगे, खुश मिलेंगे कि आप यहाँ रह रहे हो, बड़े हमारे बाबा आ गए यहाँ, बहुत सुंदर बात है। तो आपने पेड़ के नीचे जो व्यवस्था बना रखी है बहुत, मुझे तो बड़ी उत्तम लगी। अब भले ही यहाँ पे टेंट का बने और आपके लिए बैठने के लिए यहाँ ये टेंट लग जाएगा इस स्थान पे, और बैठने के लिए पेड़ की छांव है, भजन पूजा करने के लिए बहुत बढ़िया स्थान। पेड़ से बेहतर कुछ नहीं जी। ठीक है महाराज जी, और कोई आज्ञा हो बताओ आप हमारे लिए, छोटी मोटी कोई एक ऐसी भी आज्ञा आप मुझे याद करो। कोई नहीं, अगर आप बताओ जो भी, अगर आपके ये भी मन में हो तो बताओ कोई चीज़ की, मैं अभी जाऊँगा दोबारा तो वो लेके आऊँगा। थोड़ी बाल्टी की आवश्यकता है। अच्छा बाल्टी, हाँ, क्योंकि स्नान ध्यान करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जी जी, तो वस्त्र धोने के लिए बाल्टी बहुत जरूरी है। एक बाल्टी की आवश्यकता है, बड़ी वाली, जो बड़ी वाली के लिए प्लास्टिक की आती है ना। और जी पानी लाने के लिए वो ले आओ आपके लिए, जैसे वो पानी वहाँ से उठा करके ले आओ आप, टोंटी वाले जो रेखा है वहाँ में 20 लीटर की कैन आती है, उसको आप ले आओगे तो नीचे टोंटी भी लगी रहती है उसमें। हाँ तो वो हो जाए और सही बात है फिर तो। हाँ मैं वो ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है। बाल्टी के साथ नहाने को मग्गा वगैरह। हाँ, एक मग्गा, एक बाल्टी, एक मग्गा। मर्जी आप जब यहाँ पे रोटी बनाते हो तो तया फया कुछ है आपके पास, तवा और ये सब चीज़? हाँ बर्तन है। अच्छा बर्तन है आपके? डॉक्टर साहब दे गए थे ना जी, जिन्होंने आपसे फोन किया था। जी जी जी, उन्होंने, हम तो एक छोटी सी कटोरी थी उसमें चाय बना रहे थे। अच्छा, तो एक तो इधर से मार्केट जा रहे थे, वो देखते हुए निकल गए। फिर उन्होंने हमसे पूछा तो कुछ नहीं, फिर उधर से जो सारे बर्तन लेके आ गए अपने आप अपने आप। ये है ब्रज में भक्तों का जो भाव है वो इस प्रकार है कि वो परिक्रमा देते हुए एक सज्जन जा रहे थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बाबा को जब एक कटोरी में चाय बनाते देखा कि व्यवस्था तो कोई है नहीं, तो बता रहे हैं कि जब वो लौट करके परिक्रमा दे करके आए दोबारा से, तो वो सारे बर्तन लेकर के आए उनके लिए कि बाबा आप इसमें बर्तन बनाया करो। और यही स्थान है और बड़ी प्राकृतिक रूप से भोजन भी प्राकृतिक रूप से बना रहे हैं, ना कोई गैस की व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्थाएं हैं हर प्रकार से हमारे ब्रज में हैं। आश्रम वाले भी संत हैं और ऐसे भी संत हैं जो ऐसे स्थानों पर रह कर के जो साधना करना चाह रहे हैं। तो ये भ्रमण करने वाले जो साधु हैं और वो भी हमारे यहाँ ब्रज मंडल में रहते हैं। बहुत आनंद आता है उनके पास बैठना, उनसे सत्संग चर्चा करना, भगवत चर्चा करना, बहुत आनंदित पल है। मर्जी मैं आऊँगा आपके काज, और भी सारी चीज़ें जो व्यवस्था बनेगी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। मर्जी कुटिया का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, बहुत सुंदर। तो लगभग जो है 50% कुटिया का कार्य पूरा हो चुका है और बचे हुए कार्य को महाराज जी स्वयं अभी लगे हुए हैं और उसको कर भी रहे हैं। पहले तो बांस काट करके और इसकी छटाई हो जाएगी, जैसे यहाँ लगा करके ये त्रिपाल पूरा ऐसे बन जाएगा ये पूरी तरीके से, और यहाँ ये कुटिया की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी की आप जब पूरी कंप्लीट बन जाएगी कुटिया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक महाराज जी को कार्य करने दें
और कोई सेवा है उसे लेकर के महाराज जी तक पहुँचें। और कुछ दिन में ये बड़ी छोटी सी और सुंदर कुटिया बन के तैयार हो जाएगी। देखोगे आप कि स्वयं संलग्न है अपनी कुटिया बनाने में और कितने आनंदित हैं कि उनकी कुटिया स्वयं बनेगी। तो जो हमारे ब्रज के सन्यासी हैं, साधु हैं, वो स्वयं कुटियाओं को बनाते हैं। और इस समय आप देखो खूब धूप है, लेकिन ये बाबा को कि जल्दी से जल्दी कुटिया बन के तैयार हो उनकी। ये बस एक सेवा और यहाँ रह गई थी कि कुटिया निर्माण के बाद यहाँ महाराज जी को एक तख्त की आवश्यकता थी, वो लेकर के अब हम पहुँच गए हैं। आओ चलो आ जाओ। लो महाराज जी, ये आपके लिए तख्त है, ठीक है जी। ये पकड़ो, ऐसे ही रखते हो। हाँ अभी ये आपके लिए तख्त है। कुटिया आपकी बन गई है, कुटिया का पूर्ण निर्माण हो गया है। आओ, बहुत सुंदर। और थोड़ा सा आपके लिए राशन की सेवा भी है। आप ये आपके लिए मुरमुरा की सेवा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये आपको राशन की एक किट है। लो महाराज जी, ये आपकी राशन की किट है, इसमें पूरा राशन है आपका परिपूर्ण। ठीक। 1 महीने का पूरा राशन है और अगले महीने आपको 1 पैकेट और पहुंच जाएगा। ऐसे ही हर महीने ये राशन की सेवा आपको, अब ये ब्रज दर्शन के हमारा छोटा सा यूट्यूब परिवार है, उसके द्वारा हर महीने आपको पहुंचाई जाएगी। अब आप अंदर से कुटिया का देख लें किस प्रकार निर्माण हुआ है। ये देखो, अब ऊंची भी हो गई है पहले से, क्योंकि बोला था कि इसको थोड़ा ऊंचा करो महाराज जी ने, तो इसको ऊंचा कर दिया है। अब काफ़ी बढ़िया। अंदर आओ, देखो ये बारिश वगैरह में सिर ढकने के लिए सबसे बढ़िया है। बाकी समय तो पेड़ के नीचे रहना ही है, पर महाराज जी का कहना ये था कि बारिश अगर होती है तो उसमें सर ढकने के लिए होना चाहिए। और तख्त आप इसमें अंदर रखोगे कि बाहर रखोगे? तख्त अंदर ही करेंगे इसमें अंदर। हाँ। अच्छा, और तो महाराज जी आपके साथ एक और संत थे, वो कहाँ हैं अभी? वो तो यात्रा पर निकले हुए हैं। अच्छा, वो मतलब कुछ समय के लिए आए थे आपके पास? 84 परिक्रमा पर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर बात। और ये अब बढ़िया है महाराज जी, पहले से तो बहुत बढ़िया हो गई कुटिया। हाँ ना, पहले से बढ़िया। पहले से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा नीचे थी। और वो देखो तो हमें- पॉलीथीन भी लग गई है हाँ, यहाँ, जिससे बारिश में, बारिश के लिए। वैसे तो तिरपाल ये बारिश रोकने वाला है, वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी इसमें पॉलीथीन लग गई है, जिसकी वजह से पानी भी अंदर नहीं जाएगा बारिश में, क्योंकि अब ये सीजन बारिश का ही प्रारंभ होने वाला है। और यहाँ देखो कांटे भी लगा दिए हैं, हाँ, ये जानवर साइड से कोई जानवर ना घुसे। ऐसी कुटिया का निर्माण स्वयं बाबा ने अपने हाथों से किया है। और इसमें जो सहयोग हमारे इस परिवार के द्वारा बन सकी है, हमारे भक्तों के द्वारा हमने करी है। और ऐसे ही सहयोग हमारे ब्रज में जो भी संत रहते हैं उनके लिए हमारा प्रयास रहता है। जी इसमें कांटे भी हैं, थोड़ा सा इनको हटा साइड में ना, थोड़े संभाल के। और ये चूल्हा है यहीं की यहीं। अब ये रसोई घर बना दिया महाराज जी ने इस जगह पे, यहीं रोटी बनेगी, यहीं भोजन पानी की प्रसादी होगी। गैस नहीं है, तो ये लकड़ियाँ हैं, रोज़ाना काट करके ले आते हैं और इससे ये यहाँ पे भोजन बना लेते हैं। और यही चूल्हा है, प्राकृतिक रूप से ही इस चीज़ का बना हुआ है माहौल। पेड़ के नीचे ही, ये जो पेड़ है इसके नीचे यहीं लेटते थे महाराज जी। यही स्थान है, कोई नीचे कुछ है भी नहीं, ये जो बना हुआ है इस पर। तो हमने ये विचार आया हमारे मन में कि क्यों ना एक तख्त की सेवा यहाँ पहुँचाई जाए, यहाँ क्योंकि विशेष ज़रूरत है यहाँ तख्त की। तो इसको लेकर के आप पहुँच गए हैं। अब यहाँ निकलने फिकलने की पूरी जगह बनी रहेगी। निकलने के लिए जगह बनी रहेगी। आपका यहाँ पे सामान है देखो रखने के लिए, जिससे कोई जानवर वगैरह पर ना करे, तो इसके लिए बर्तन वगैरह यहीं रखे हुए हैं। और इसी में एक मच्छरदानी लग करके यहीं सोने की व्यवस्था हो जाएगी। अब बस यहाँ, अब इस छोटी सी कुटिया में, जो बड़ी छोटी सी सुंदर सी कुटिया है, इसमें हमें सिर्फ एक ही कमी दिखती है, वो ये है बिजली की व्यवस्था। कि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो प्रयास किया जा रहा है कि अगर यहाँ खम्भे से लाइट मिल जाए तो ठीक है, वरना हम महाराज जी को एक ऐसी एक लाइट टॉर्च ला करके दें जिससे वो कहीं चार्ज कर लें, और चार्ज करने के बाद यहाँ रात्रि के समय पे यहाँ इसकी आवश्यकता बनी रहे। तो उसकी व्यवस्था हम ज़रूर करेंगे। यहाँ ऐसी व्यवस्था बन जाए, यहाँ लाइट बनी रहे और चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था बन जाए। नहीं तो एक छोटी सी टॉर्च भी ले आएंगे जिससे अंधेरे में कोई परेशानी ना हो। आ जाओ महाराज जी, बैठो। महाराज किसी दिन जो है आपके हाथ से प्रसादी पाने की इच्छा है। हाँ बिल्कुल, जो आप बनाओगे हाँ, वह प्रसादी पाने को भाव है। बैठ जाओ, मैं यहीं बैठ जाऊँगा जी, मिट्टी में बड़ा आनंद। अरे बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर, कोई नहीं, मिट्टी आपको बहुत सुंदर। हाँ, प्रसादी को आएंगे। ये पेड़ के नीचे आप बैठे रहो ना महाराज जी, ये सबसे उत्तम चीज़ है। देखो अभी हम अंदर गए, यहाँ गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा है बहुत, लेकिन पेड़ के नीचे छाँव भी है और ठंडक भी है। तो ये आपने बहुत सुंदर जगह चुनी है। ये आपकी स्थली भी है, बैठने को भी है, और जब बारिश हो तो आप अंदर भी चले जाओ। अच्छा महाराज, ये क्या चीज़ है आपके पास? ये चिमटा है हमारा। अच्छा, दिखाओगे जरा? अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा 10 नामी चिमटा है। 10 नाम जो, ये क्या होता है महाराज जी? किस किस इसके विषय में बताओ थोड़ा सा। ये मतलब हम सन्यासी लोग जो है जी, हाँ, 10 नाम सन्यासी होते हैं ना, वो जो है रखते हैं। ये हमारे दत्त महाराज का है। अच्छा महाराज जी, यज्ञदत्त महाराज जी का। हाँ, तो महाराज जी और संत नहीं रखते इसको, आप रखते हो, इसका क्या मतलब? थोड़ा सा। ये हमारे सन्यासी रखते हैं, जो नागा सन्यासी होते हैं। नागा सन्यासी होते हैं, वो रखते हैं, और नहीं रखते। और नहीं रखते। तो उनको मिलता है ये? हाँ, तो ये गुरु परंपरा के द्वारा ये मिलता है? गुरु परंपरा के द्वारा मिलता है। ये हमारे 10 नाम में गुरु परंपरा, जब से नागा का संस्कार कराते हैं ना, जी, जी। फिर ये हमारे गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो महाराज जी इसका महत्व क्या है, थोड़ा समझाओगे? ये क्यों दिया जाता है, इसका कारण? ये अपने आत्मरक्षा के लिए एक तरह का शस्त्र है। ये एक प्रकार का महाराज जी कितनी जैसे सुंदर हमारा बात बता रहे हैं। त्रिशूल है, ये एक प्रकार का चिमटा शस्त्र है, त्रिशूल है, तलवार है, फरसा है। ये हम जो तो रख ये सकते नागा हैं। साधुओं के लिए। हाँ जी। वैसे महाराज जी नागा साधु एक फौज है एक प्रकार से, है। सनातन की। हाँ। अच्छा, तो उस फौज के हिस्से में है महाराज जी। बहुत सुंदर महाराज जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और हमारे ब्रज में सन्यासी भी रहते हैं, ये भी आप देखो कि। अच्छा महाराज जी, और संत और बाकी सन्यासी में और नागा साधु में क्या अंतर है? जैसे कि एक तो होते हैं नागा और बाकी होते हैं साधु संत जो और भी होते हैं, तो इसमें कुछ विशेष अंतर भी होता है? अंतर होता है ना, इसका संस्कार होता है ना। अच्छा। नागा का संस्कार होता है, जैसे हमारी जो है लिंग जो मंत्र के द्वारा तोड़ दी जाती है। अच्छा, तो हम पूर्ण रूप से नागा हो जाते हैं। अच्छा। फिर हम ग्रस्त जीवन से बिल्कुल अलग। अच्छा, आप ग्रस्त जीवन जा ही नहीं सकते? नहीं किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे नागा जीवन बड़ा कठोर तपस्या का जीवन है। हम जो है अच्छा, ग्रस्त जीवन प्रवेश नहीं कर सकते, हमारी लिंग तोड़ दी जाती है ना। अच्छा अच्छा। और महाराज जी आप किस अखाड़े से होते हैं? जैसे बताइए, सुना है मैंने अखाड़े भी होते हैं। हाँ, हमारे जो है 7 अखाड़े हैं, हम जूना अखाड़े से। अच्छा, आप जूना अखाड़े से। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। अच्छा 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 महाराज जी। उनके नागा साथ। तो नागा साधु हमारे ब्रज में हैं, तो मिलकर के महाराज जी बड़ा अच्छा लगा आपसे। और कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, कोई नहीं। आप हमने निश्चिंत बाल्टी जग के फिक्र, लिए जब आप बोले थे। ब्रज में अब आए हो तो आप हमारे परिवार हो इस। हाँ, तो है। तो आप ऐसा कभी ना सोचें कि आप अलग हैं। आप और हम अब एक ही परिवार हैं। तो आप अपने परिवार से कोई चीज़ मांगने में क्या शर्म है? तो आप हमें जब भी कभी इच्छा हो आप हमें बता दिया करो, या फिर वो डॉक्टर साहब हैं उनको बता दिया करो, वो हम तक पहुंचा देंगे। तो अभी आप एक बाल्टी के विषय में कह रहे थे। हाँ, एक बाल्टी जग। हाँ, बाल्टी मग और कोई व्यवस्था हो तो वो बता दो कि मैं आपकी बार आऊँगा तो सब चीज़ एक साथ ही ले आऊँ। हाँ, तो बाल्टी जग थोड़ा सा जरूरत है। बस बाल्टी और जग की आवश्यकता है। मटका तो आपका है ही। मटका है। बॉस मुझे थोड़ा जल पिलाओगे हमें से? आइए, वो गर्मी थी और बड़ी प्यास लगे। आइए, लाओ जी, बस हाथ पिला दो जी। हाँ, आप यहीं पिला दो। हमारी जल तो बड़ा मिठाई कहाँ से लेके आते हो आप? ये सामने आश्रम है ना, उसके बाहर टूटी लगी है। ये तो बड़ा अच्छा मीठा है। मिठा ही जल है वो, बिल्कुल भी खारा नहीं है। ठीक है महाराज जी, और कोई आगे ऐसी कोई हो तो आप मुझे याद करियो जरूर। जब भी मन करे तभी आप कभी भी याद करो, ठीक है जी। और बहुत सुंदर कुटिया को निर्माण आपने स्वयं अपने हाथों से किया है। बहुत आनंद आ गया कुटिया देख के। ऐसे निर्माण स्वयं हमारे यहाँ संत कर लेते हैं, और ऐसे निर्माणों को देख करके प्रसन्नता भी होती है। इन निर्माण को देख करके प्रसन्नता ये है कि कोई स्थान भी नहीं गिर रहा है, कि पक्का निर्माण नहीं हो रहा है और कोई स्थान भी नहीं गिर रहा है, तो इसको हटा करके कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ साधु संत ऐसे निर्माण करते रहते हैं, और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और ऐसे सत्संग का खूब आप हमारे साथ आनंद लेते रहिए। राधे राधे।